जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और आज एक महत्वपूर्ण विषय को मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच में। और जो विषय रहेगा वह है योगिनी साधना से जुड़ा हुआ। कि योगिनी जो साधना होती है और एक जो शक्ति होती है, तो साधक को जब भी वह इस प्रकार की साधनाएं करे तो सबसे पहले तो उसे ये देख लेना चाहिए वो साधक जो है वह किस मार्ग पर, यानी कि किस महाविद्या से ज़्यादा कनेक्ट है ना। कि अगर आप जो है वह बगलामुखी माता से साधक ज़्यादा जुड़ा है और उनके अनुष्ठान इष्ट के रूप में करता रहता है, उन महाविद्या को वह आगे लेकर चल रहा है जीवन में अपने, तब उसे जो माता की योगिनियाँ होती हैं उनकी अगर वह साधना करता है तो जल्दी सफलता मिलती है। और दूसरा, वो माता तक ले जाने का कार्य भी उस साधक को तेज़ी से करती हैं। वह जो योगिनियाँ होती हैं माता की, जैसे विडालिका योगिनी और अन्य योगिनियाँ भी हैं माता की। जो प्रमुख योगिनी बता रहा हूँ विडालिका योगिनी है, और अन्य योगिनियाँ भी हैं जो माता बगलामुखी की हैं। और अगर साधक जो है महाकाली का साधक है तो उनकी योगिनियाँ जो है वह अलग हैं, और वह योगिनी अगर वह साधक करता है तो फिर वो जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। और वो योगिनियाँ माता तक ले जाने का कार्य भी उस साधक को तेज़ी से करती हैं, यानी कि सफलता प्रदान करती हैं, क्योंकि वह माता की ही एक ऊर्जा है छोटी, और माता का जो है वह एक तरह से वह संपर्क में रहती हैं उनके, उन्हीं की जैसी दिखती भी हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो साधक माता की उपासना करते हैं, चाहे वह महाकाली है, 10 महाविद्या हैं, कोई भी हैं, तो इनकी प्रमुख योगिनियाँ होती हैं और इनके साथ रहती हैं, विचरण करती हैं। और जो साधक आते हैं मंत्र साधना करते हैं तो उनका कनेक्शन उस माता तक जोड़ने का कार्य भी ये करती हैं। लेकिन सर्वप्रथम यही आती हैं साधक के साथ जुड़ती यही हैं। माता से जुड़ाव बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। जब आप साधना करते रहते हो, आपके मन में माता का भी जो है वो प्रत्यक्षीकरण की कामना, उनसे संपर्क स्थापित करने की पूर्णतः जो है प्रबल इच्छा होती है, और मंत्र जब सिद्ध कर लेते हो तो वो आगे चलकर उनसे भी कनेक्शन आपका जोड़ती ही हैं, मार्ग दे देती हैं आपको। लेकिन वो आती सर्वप्रथम साधक के समक्ष वही आती हैं, और माता का रूप लेकर के भी वही योगिनियाँ आती हैं, क्योंकि वह माता की ही ऊर्जा होती हैं, है ना। और अब आ जाता हूँ मैं जोगनी साधना पर कि जोगनियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, साधकों से कहना चाहूँगा कि कभी कभी साधक जो है परेशानियों में पड़ जाते हैं, मंत्र विधि उनको दे दी जाती है और योगिनी ना करके वह जोगनी की भी साधना कर लेते हो। तो जोगनियों में काफ़ी जो है वह फिर जो है वह सभी प्रकार की जोगनियाँ आ जाती हैं। उनमें जोगनी जो होती है शक्ति, वह देखिए जो साधिका होती है, जैसे कि कोई पृथ्वीलोक पर ही कोई मान लीजिए कि साधिका है और वो तंत्र मंत्र साधना का ज्ञान है उसको पूर्णतः, और एक दो सिद्धियां भी उसको प्राप्त हैं, और किसी कारणवश वो है जो है मृत्यु हो गई है उसकी, और जो है वह फंस गई है उस चक्रव्यूह में, यानी कि मुक्त नहीं हो पा रही है। तो क्या करती है वह जोगिनी जो होती है, वह किसी भी मंदिर में या किसी शमशान में प्रवेश की उसको अनुमति होती है, क्योंकि उन्हें साधना की हुई है, वह जानती है, वह उपासक रही है। महादेव की भी अपने जीवन काल में उसने मंत्र जप किया हुआ है, भैरव जी का भी उसने मंत्र जप किया हुआ है, महाकाली का भी, तो उसे प्रवेश की अनुमति होती है। हालांकि वो प्रेत योनि में होती है, लेकिन उसके बाद भी वो साधिका होती है, शक्ति होती ही है, तो वो प्रवेश कर जाती है उन मंदिरों में भी और उन शमशान में भी। अब आप अगर आप सेवा करते हो माता की या महाकाली मंदिर में भी जा रहे हो तो आप उनके भी संपर्क में आ सकते हो। आप साधक कोई अनुष्ठान कर रहा है, पूर्ण जानकारी नहीं है, योगिनी की जगह जोगनी से जुड़ गए आप, और दोनों ही प्रकार की जोगनियाँ होती हैं। कभी कभी क्या होता है, जोगनी साधक का ही शोषण करने लगती है, यानी कि उसके साथ शारीरिक संभोग भी करेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी कई सारी इच्छाएं होती हैं। वह जो साधिका जीवन काल में रहती है वो उस साधक का चुनाव करती है जो बल ऊर्जा से पूर्ण होता है, तो उसका साधनात्मक ऊर्जा भी वह स्वयं ग्रहण करती रहती है। मुक्ति हो जाए उसकी शीघ्रता से,
जो है वह उस बंधन से मुक्त हो जाए और आगे का जीवन लेकर के या तो फिर वह पूर्ण रूप से फिर सक्षम बन जाए, साधक साधना करे जीवन में आगे चल करके अपने, है ना, तो वो तेजी से आप उसकी साधना करोगे, उल्टा वही आपकी ऊर्जा चुरा लेगी, ऐसा भी हो जाता है। और जो है फिर वह आपका मंत्र जप, ऊर्जा और नित्य आपके साथ संभोग क्रिया, अगर आप उसके संपर्क में आ जाते हो तो साधक परेशानियों में भी गिर सकता है ना। तो इसमें बदनाम कौन होती है? योगिनी होती है। लेकिन आप वास्तव में आपसे जुड़ गई है जोगनी, और जोगनी ये जरूरी नहीं है कि जोगनी गलत ही होगी, जोगनियाँ सही भी होती हैं, जोगनियाँ सही भी होती हैं। वो आपको आगे भी बढ़ा सकती हैं साधनाओं में, आपको बहुत सा ज्ञान दे सकती हैं। ये आपकी किस्मत है कि आप किस जोगनी से जुड़ रहे हो। अगर साधना कर ली है जाने अनजाने में उनकी आपने, तो या आप उनके संपर्क में आ गए हो एक गलत विधि द्वारा, योगिनी में बैठी हो और जोगनी आ गई है, पहले ही जुड़ गए उससे, वचनों में बंध गए उसके, किसी प्रकार से सुरक्षा ना अपनाने के कारण ये क्रिया हो जाती है। जब आप सुरक्षा नहीं अपनाते हो ना, आपको लगता है कि बस सुरक्षा अपनाने से क्या होता है, सुरक्षा तो हमारी है ही। कोई सोचता है भैया क्रोध भैरव की सुरक्षा अपना रखी है, कोई भैरव जी की अपना रखी है, लेकिन ये सुरक्षा भी प्रॉपर तरीके से अपनानी पड़ती है। सुरक्षा में भी शक्तियों को लगातार भोग देने पड़ते हैं, तब आप उसी शक्ति से जुड़ते हो जिसका आप आवाहन करते हो। नहीं तो ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियाँ विचरण कर रही हैं, संपर्क में आने को आतुर हैं। बहुत सी तो ऐसी शक्तियाँ हैं जो आप बैठोगे साधना में, वो आपकी ऊर्जा चुराने के लिए, आपके समक्ष आने के लिए जो है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वह स्वयं ललायित रहती हैं, है ना। तो इसलिए मार्गदर्शन में साधना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार की साधना होती है। और फिर वह, जैसे मैंने कहा कि आपकी किस्मत है अगर आप अच्छी जोगनी से जुड़ गए हो, है ना, कि आप अच्छी जोगनी से जुड़ गए हो, फिर वो आपको किसी चीज़ की कमी भी नहीं लगने देगी, क्योंकि वो अच्छी होती है। जैसे क्या होता है, साधारण रूप से भी हम कभी कभी किसी गलत व्यक्ति विशेष के संपर्क में आ जाते हैं, है ना, गलत के संपर्क में आ जाते हैं, गलत महिला के संपर्क में आ जाते हैं, तो क्या है, हमारा जो है एक तरह से शोषण होना शुरू हो जाता है। धन भी वह हमसे ले लेती है, सब कुछ हमारा यश सम्मान ले लेती है अगर हम गलत महिला के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही शक्तियों का भी होता है। अगर आप सुरक्षा नहीं अपनाएंगे तो आप गलत शक्ति के संपर्क में आ गए तो वो आपसे सब कुछ छीन सकती है। आपकी कामना तो उससे लेने की है, प्राप्ति की है, यश सम्मान धन, है ना, बदले में वह सब कुछ आपसे छीन लेगी। आपका जो है आकर्षण वगैरह सब कुछ आपसे ले लेती है, क्योंकि उसे स्वयं कामना होती है, उनकी इच्छाएं भी वैसी होती है। तो ये महत्वपूर्ण कि आप किस शक्ति के संपर्क में आ गए हैं। तो खैर मैं मूल उद्देश्य पे आता हूँ, विषय पर माफ़ कीजिएगा वीडियो के, कि देखिए जोगनियाँ तो उस प्रकार की होती हैं, और कुछ जो साधक होते हैं जिनको जानकारी होती है वे योगनी ना कर करके जोगनी भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर वह उस जोगनी का आवाहन करते हैं जो वास्तव में जो एक साधिका रही होती है जीवन काल में, और सब कुछ उसे जो है वह समझ होती है, साधनाओं की बारीकियां, और उसने सिद्धि भी प्राप्त की हुई होती है। तो वो उसकी जल्द साधना करते हैं तो तेज़ी से जुट जाते हैं, सिद्ध कर लेते हैं उसको, और फिर वह उन साधकों को आगे बढ़ाती है, वह बताती है ज्ञान साधनाओं का, वह सिद्धियों का, वह जो है वह, और फिर वह भी सफलता तेज़ी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जोगनियाँ होती हैं। अब मैंने बता दिया जोगनी और योगिनी में एक अंतर भी बता दिया है मैंने आपको इस बीच। अब जो योगिनियाँ होती है वो माता की सेविकाई होती हैं। देखिए 10 महाविद्याओं की अलग अलग सेविकाएँ हैं, 64 योगिनियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो माता का अंश होती हैं, और जोगनी अलग होती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इनमें श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो देखिए वह माता का जो अंश होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से, जो वे योगिनियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण योगिनियाँ हैं, अलग अलग नामों से, नटी योगिनी, है ना, और जो है कामेश्वरी योगिनी, कई सारी योगिनियाँ हैं भिन्न भिन्न नामों से। तो क्या होता है कि जो है आप साधना इनकी करते हो तो ये आपका संपर्क माता से जोड़ने का कार्य भी करती हैं और जल्दी कर देती हैं। उपासक हो महाकाली में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो योगिनी साधना करनी चाहिए उस साधक को, और अगर फिर वो योगिनी से संपर्क में आ जाता है तो योगिनी उसे यश सम्मान भौतिक पूर्णता और उस महाविद्या से भी उसका कनेक्शन उन महाकाली से भी करवाती है, और निश्चित रूप से जो है वह साधक सफलता प्राप्त करता ही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, छोटी साधना नहीं है, है ना। योगिनी
एक तरह से महाविद्या का ही रूप है। गलती साधक कर देते हैं। कुछ नए साधक क्या होते हैं, कोई योगिनी को हल्के में एक अप्सरा की तरह ले लेते हैं बहुत से साधक। जैसे अप्सरा को सोचते हैं कि अप्सरा प्रेम प्रदान करती है, जीवन में आकर के साधकों को जो है वह उसका कार्य तो प्रेम प्रदान करना है, सौंदर्य प्रदान करना है ना, तनाव रहित कर देना है अपने साधक को, तनाव नहीं रहने देना उसके जीवन में, भौतिक पूर्णता शारीरिक सुख भी दे देती है वह जो अप्सरा होती है, ठीक। लेकिन योगिनी क्या होती है, योगिनी इससे कई ज़्यादा आगे, कई हजार गुना आगे। वह आपका कनेक्शन महाविद्या से करवाती है, वह आपका साधना जो मार्ग होता है उसको सुगम बना देती है, साथ में आपकी समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करती है, अप्सरा की भांति, ठीक है। लेकिन ये आगे की चीज़ हो जाती है, उच्चाटन क्रिया, वशीकरण क्रिया, विद्वेषण क्रिया, मारण क्रिया तक कर देती है एक योगिनी जो होती है। इतनी तेजस्वी, इतनी जो है बड़ी शक्ति है। तो ये समझते साधक जब साधना करेंगे तो फिर वह सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन साधनाओं में सुरक्षा अति आवश्यक होती है, नहीं तो जैसे मैंने कहा है हकीकत वही है, जब हमें सुगम लगता है, सरल लगता है, वो उतना ही कठिन होता है, ये समझ लीजिए आप, है ना। तो मैं इसलिए आपको जो बताता हूँ वो वास्तविकता से ही अवगत कराता हूँ, स्वयं के अनुभव के आधार पर करवाता हूँ। तो ये बात, क्योंकि आप दूर बैठे साधना कर रहे हैं, मुझे ये भी समझ है, मेरे से जो जुड़े साधक हैं वो दूर बैठे साधना कर रहे हैं मुझसे, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कि अगर वो मेरे मार्गदर्शन में कोई भी साधना, किसी भी प्रकार की उग्र से उग्र साधना भी करते हैं, तो वो जो है वह पूर्ण मेरे जो है वह एक तरह से सुरक्षा में रहें, और जो है बराबर उनको मैं प्रॉपर ज्ञान देता रहूं और वास्तविक ज्ञान देता रहूं, है ना। तो कोई उन्हें दिक्कत बाधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की वह साधना करते हैं। तो खैर ये एक विषय योगिनी से जुड़ा हुआ जो मुझे ज़रूरी लगा कि साधकों के बीच लाना चाहिए। और योगिनी दोनों ही शक्तियाँ होती हैं, और जो योगिनी होती है वह एक पावरफुल शक्ति है। समझ लीजिए कि आप महाकाली की ही साधना कर रहे हैं, साक्षात जगदम्बा की ही साधना कर रहे हैं अगर योगिनी की कर रहे हैं, क्योंकि वह वही स्वरूप लेकर के भी उपस्थित हो सकती हैं साधक के सामने, ठीक है। और वह साधक की इच्छा है कि वो उन्हें माता रूप में करता है, बहन रूप में करता है, और जो है कि मित्र के, प्रेमिका के, पत्नी के, तो उसी रूप में वह साधक का जो है वह देखभाल करती हैं और उसका ख्याल रखती हैं, साधनाओं में आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। तो योगिनी की इतनी बातें हैं, जो इतनी जानकारियां हैं और अनुभव भी हैं कुछ साधकों के, जो आने वाली वीडियो में भी हो सकेगा तो मैं दूंगा साधकों को, है ना। तो फिर जब आप कोई भी किसी भी जगह साधना करोगे तो फिर जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकोगे और पूर्ण जानकारी के साथ साधना में बैठ सकोगे। तो जय गुरुदेव।